आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से हम किस तरह से एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? अगर मैं यहाँ पे अगर टूल बार की तरफ जाऊँ और यहाँ पे इंडिकेट करूँ टूल के अंदर, तो इसी को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, जो कुछ इस तरह से हमको दिखता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिखने में होगा कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बट इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक गोल्डन रेशो माना जाता है, जो इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ में पाया जाता है। लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी गोल्डन रेशो पाया जाता है, और सेम अर्थ, फ्लावर, प्लांट एंड एवरीथिंग, सबके अंदर ये गोल्डन रेशो पाया जाता है। दैट्स वाई ये एक मोस्ट पावरफुल टूल माना जाता है, बिकॉज क्योंकि जो हर चीज़ पे अप्लाई हो रहा है वो स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होगा, सेम इसी तरह से। तो आज हम इसका यूज़ करना सीखेंगे फॉर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट। ओके, तो सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिंपली तौर पर देखते हैं कि आपको इधर टूल बार के सेक्शन के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी रख रखा है इसको सेलेक्ट करके। तो इसको सबसे पहले हम ड्रॉ किस तरह से करते हैं। अगर हमें सपोर्ट पता करना है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो नीचे से, मान लो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया और सेकंड पॉइंट ऊपर हो गया, तो ये हमें बताता है सपोर्ट पॉइंट कि मार्केट में अब सपोर्ट कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हो तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट बताता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि सपोर्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं और रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब इसका यूज़ करके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, अब बारी आती है कि इसके अंदर रेशो की एक बात और बता दूं कि मान लो अगर नीचे से ऊपर हम प्लॉट करते हैं तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। जो इसके अंदर जो आपको रेशो दिखता है, एक ये रेशो है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट पॉइंट जो है 0.328, ये आपको बताता है कि प्राइस कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। मान लो एक ट्रेंड ऊपर जा रहा था कुछ, ये इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा था ये। ठीक है, अभी गिरना स्टार्ट हुआ यहाँ से प्राइस, तो मान लो अगर ये गिर के यहाँ पे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आता है 0.236 पे आता है, और यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये रिट्रेसमेंट बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट है। मतलब मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ठीक है, अब मान लो ये लेवल यहाँ से ना जाके एक और रिट्रेसमेंट होता है और उसमें लेवल एक और नीचे आ जाता है, जो है 0.382, और यहाँ से चला जाता है। उस समय भी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जोन में है। ठीक है, लेकिन मान लो इससे भी और डीप रिट्रेसमेंट होता है, इस मान लो 0.45 पे, और यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये एक, मतलब ये दो तो एक स्ट्रॉन्ग जोन में थे, लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा वीक हो गए, एक डीप रिट्रेसमेंट हुआ है, इसको हम डीप रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। और एक और होता है लास्ट जो है 0.67 इसको। ठीक है, इन दोनों को हम डीप रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगर इससे भी ज़्यादा होता है, मान लो 0.618% से भी हो जाता है, तो वो एक रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर 0.618 से नीचे चला गया तो मतलब क्या है कि वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ होता है। तो इसी को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं कि प्राइस कितनी गिरता है कितने लेवल पे। मान लो सेफ एरिया क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग जोन होता है जो जिस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, लाइक 0.382 जो कंफर्मेशन के साथ मिलता है तब आपको ट्रेड लेना चाहिए, और 0.2 और लास्ट है 0.608। इन तीनों पे भी अगर आपको ट्रेड मिलता है रिट्रेसमेंट पे, तो ये एक बेस्ट माना जाता है। तो आप बढ़ते हैं, आपको पता चल गया कि रिट्रेसमेंट क्या होता है और वो रिवर्सल में कब कन्वर्ट होता है। ओके, अब हम इसी को देखेंगे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक स्टॉक है, अब ये ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो मैं एक रिट्रेसमेंट निकालना चाहता हूँ। मान लो मैं ऊपर से इस पोर्शन पर रिट्रेसमेंट निकालता हूँ और यहाँ तक नीचे के लिए निकालता हूँ, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही ये ऊपर की तरफ जा रहा था, कुछ यहाँ पे भी, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस का हमने क्या बात करा था, 0.618। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे की तरफ प्लॉट करते हो रेजिस्टेंस बना, और यहीं से ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। तो मतलब क्या कि आपका पहला एंट्री पॉइंट यहीं बन जाता, कि यहीं आपका पहला एंट्री पॉइंट होता। ठीक है, कि जैसे ही यहाँ पे कैंडल बनता, उस कैंडल के लो को कंफर्म करता, आपका एंट्री पॉइंट बन जाता, और यही आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, इस तरह से आप रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इस रिट्रेसमेंट अगर मैं और निकालूँ, तो मान लो यहाँ से भी यहाँ तक का मैं रिट्रेसमेंट निकाल सकता हूँ, कि जैसे अगर मान लो यहाँ से लेके अगर यहाँ पे भी निकालता हूँ मैं, कि मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना वापस स्टार्ट किया,
तो यहाँ पे आपको काफ़ी जोन मिलता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस किस तरह से वर्क करता है, रिट्रेसमेंट कैसे करेगा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। ये तो ये जो है ये पोर्शन है, ये डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट पोर्शन है, ये वाला जो ऊपर की तरफ डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट है डाउन ट्रेंड में, और एक रिट्रेसमेंट ये है डाउन ट्रेंड में। ओके, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, दोनों ही रिट्रेसमेंट है। सेम अप ट्रेंड में क्या रिट्रेसमेंट होगा, जो अभी हमने बात करी, मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था, वो अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट होता है कुछ इस तरह से। ये तो ये जो रिट्रेसमेंट होगा ये अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये आपको अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। वेट अ सेकेंड, ये वाला ये रिट्रेसमेंट, ये जो लाइन है बीच की, ये रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड में। तो कुछ हम इस तरह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का। अब मैं ऊपर से नीचे, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वहाँ से मेरे को सेल आउट करना है। ओके, अब मान लो मेरे को बाय करना है, जैसे ये जोन बाइंग के लिए था, नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, सपोर्ट की तरफ बिहेव करता है। तो कुछ इस तरह से अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो मान लो यहाँ पे ये बिहेव करेगा, यहाँ पे आके ये नीचे है, यहाँ पे सपोर्ट लिया कुछ इस पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन पे, और फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये भी एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। ओके, तो कुछ यहाँ पे हम बाइंग का पोजीशन, आपकी एंट्री पॉइंट बनता है यहाँ पे, एग्जैक्ट परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बनता, और आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ गैप के आसपास स्टॉप लॉस लगता। तो इस तरह से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं अपनी एंट्री लेने में। और मैं जो भी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, फिर आप उसको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करो। तो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।